हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा एक्चुअली। मैं शुरू एक सिंपल बात से करना चाहता हूँ। ये वीडियो किसी फिल्म को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है और ना ही किसी डायरेक्टर को मुझसे कम बेहतर बताने की है। दिस वीडियो इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ आई थिंक एज अ फिल्म मेकर। कैमरा, कैरेक्टर, साइलेंस, पावर सब मिलकर कैसे काम करते हैं और मैं इन सब चीज़ों को कैसे समझता हूँ। ये इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का ओपनिंग सीन है। ज़्यादातर लोग इस सीन को हांस लैंडा के थ्रू ही याद रखते हैं। उसकी इंटेलिजेंस, डायलॉग डिलीवरी, चार्म। C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous? J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous afin que nous puissions avoir une discussion. और ऑनेस्टली वो सब काम भी करता है, लेकिन जब मैं ये सीन देखता हूँ मेरी अटेंशन ऑटोमेटिकली वहाँ नहीं जाती। मैं पहले ये देखता हूँ ये सीन में सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है, और जवाब हांस लैंडा तो नहीं है, वो है फार्मर, मुंशियो लापलीत। हांस लैंडा कंट्रोल के साथ रूम में आता है। उसे पता है कि वो पावरफुल है, उसे पता है कि उसके पास टाइम है। फार्मर के पास ये सब कोई लग्जरीज नहीं है। उसे हर सेकेंड एक डिसीजन लेना पड़ता है। उसे कितना सच बोलना है, कितना झूठ बोलना है। इसलिए अगर मैं सीन डायरेक्ट करता तो मैं हांस लैंडा को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैं फार्मर को स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर देता। नॉट लाउड, नॉट स्मार्टर, बट मोर प्रेजेंट। मेरे वर्जन में फार्मर सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता, वो हर मोमेंट में एक छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर रहा होता। उसकी बॉडी लैंग्वेज में हेजिटेशन आता, उसकी आंखों में कॉन्फ्लिक्ट आता, डर दिखता। वो जान रहा है कि उसको हर सही जवाब उसे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, जिससे वो और फंसता जा रहा है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। ये पावर। और यही कैमरा का रोल भी आता है। कैमरा फार्मर के साथ ही रहता है पूरे टाइम, क्योंकि फार्मर का कैरेक्टर वही फाइट कर रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे, और वो बहुत ज़रूरी है। हांस लांडा मेरे वर्जन में अभी भी इंटेलिजेंट है, अभी भी आर्टिकुलेट है, पर उसकी इंटेलिजेंस एक्सप्लेन नहीं होती। सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, सिर्फ देखते हैं, पर कभी भी एक्सप्लेन नहीं होती। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हांस लांडा ज़्यादा एफर्ट ना मारे। जितना कम एफर्ट उतनी ज़्यादा पावर। वो अपने आप को प्रूव नहीं करता, फार्मर अपने आप को रिवील करता है। एक मोमेंट आता है जब हांस लैंडा लैंग्वेज चेंज करता है। फिल्म में ये एक बहुत ही स्मार्ट नैरेटिव है। मेरे वर्जन में ये कैरेक्टर शिफ्ट होता। लैंग्वेज बदलते ही हांस लैंडा सेम रहता, पर फार्मर चेंज हो जाता। उसकी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती, उसकी आवाज़ थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाती। जैसे उसे समझ आ गया है कि अब बात सिर्फ सवाल जवाब में नहीं रही, अब बात सर्वाइवल की है। जब एक कैरेक्टर कुछ बोले बिना ही अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दे और सामने वाले को ना पता चले, कैमरा वही मोमेंट पकड़ता है। फिल्म में जब नीचे छुपे हुए लोग दिखते हैं, ऑडियंस सिचुएशन में आगे आ जाती है और वो उस सिचुएशन का पार्ट बन जाती है। मेरे वर्जन में ऑडियंस भी वही अनसर्टेनिटी फील करते जो फार्मर फील कर रहा है। इसलिए मैं रिवील थोड़ा डिले करता, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आर्क है फार्मर का। टैरेंटिनो के वर्जन में हांस लैंडा इस मोमेंट को एंजॉय करता है। मेरे वर्जन में हांस लैंडा इस मोमेंट का हिस्सा ही नहीं होगा। वो बस एक सिस्टम है जो इस पूरे सीन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा है। मैं उन कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड हूँ जो पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी फाइट कर रहे हैं। ये वीडियो फिल्म क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, ये एक सिर्फ प्रोसेस है मेरा। एक तरीका जिससे मैं खुद को समझ सकूं और कैमरा कैरेक्टर्स के थ्रू अपने आप को जान सकूं। अगर तुम ये सीरीज़ और देखना चाहते हो तो मैं धीरे धीरे और सीन्स लाऊंगा दूसरी फिल्मों से, और मैं उसे अपने हिसाब से, मैं कैसा सोचता हूँ वो होने चाहिए, वैसे बनाऊंगा। इफ़ यू एंजॉयड दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Au revoir, Shoshana!